what we are supposed to do today. ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, I think we had started digital to analog converters. Those of you who still have some issue in visibility, they can go to YouTube live stream. Their quality might be slightly better. So the first digital to analog converter that we had seen last time was named as weighted resistor type DAC. ठीक है. And if you remember last time हमने उसमें कहा था कि आउटपुट is equal to minus RF into I, और जो ये I rather IF, और इस I को हमने derive किया था from different bits. Do you remember? Is it visible now clearly? Visibility ठीक है ना? ठीक है बेटा. So पहला हमने डिजिटल एनालॉग किया था, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर किया था जिसका नाम था हसीब. क्या नाम था हसीब? क्या नाम था उसका? उसका नाम था वेटेड रेजिस्टर टाइप डीएसी. अब देखिए क्या वहां पे एक छोटी सी एनालिसिस बच गई थी फॉर स्पेशली फॉर योर गेट न्यूमेरिकल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्रूशियल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम जब फॉर्मूलाज कराई तो मैंने कहा एनालॉग आउटपुट, क्योंकि एनालॉग वोल्टेज ही है, एनालॉग आउटपुट जो होगा वो होगा बराबर आर इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट into gain. Do you remember that formula? Those who remember can say yes. Do you remember that formula? Sana, do you remember that formula? Sami, do you remember that formula? Sami? Mohammed Sami? कि मलिक समी आपका नाम है? Malik Sami. Okay, Malik Sami is absent for today's class. If he will not at least comment, or because one student is okay, those who are there on the YouTube stream can type in their roll numbers, please. Those who are at YouTube stream, type in your roll numbers, please. So last time मैंने आपसे कहा था एक जनरल फॉर्मूला है रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट इनटू गेन. सो दिस इज द सेम फॉर्मूला जो हमें मिल रहा है, लेकिन एडिशनली मैंने कहा था रेजोल्यूशन जो होगा, रेजोल्यूशन विल बी इक्वल टू वी रेफ डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर n माइनस 1. और इस केस में मैं लिख रहा हूं 2 रेज पावर n माइनस 1. ये प्लीज, दिस इज द करेक्ट वर्जन ऑफ weighted resistor type, and this is the correct version also of the formula. अब है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. How is this possible? I'll repeat. मैंने इनिशियली जब फॉर्मुलाज आपको कराई तो मैंने कहा रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 2 raised power n minus 1. और उस आर यू देयर? ओके, डू यू रिमेंबर दैट? क्या हमने फॉर्मूला लिखी थी लास्ट टाइम रेजोल्यूशन की? 2 raised power n minus 1. बट लास्ट क्लास में भी इनफैक्ट मैंने यही रेजोल्यूशन की फॉर्मूला, बट दैट इज इनकरेक्ट. प्लीज करेक्ट दैट टू दिस. सो अब सवाल ये है कि सर ये फॉर्मूला कब यूज करनी है, ये फॉर्मूला कब यूज करनी है? ये भी डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर के फॉर्मूला है रेजोल्यूशन की, ये भी डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर की फॉर्मूला. सो द सॉल्यूशन टू दिस जंक्चर स्पेशली फॉर योर गेट एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर एग्जाम्स इज, जब कभी आपको मेंशन नहीं किया है कि ये किस टाइप का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर है, you will use this formula. So this is general formula. ठीक है? जब आपको मेंशन किया हुआ होगा कि weighted resistor type DAC है, then this is the general formula of resolution. Okay? So ये formula तो always the most general है, resolution decimal equivalent gain. So resolution decimal equivalent gain, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है माइनस RF बाय RI, एंड ये रेजोल्यूशन है. लेकिन वेटेड रेजिस्टर टाइप के लिए रेजोल्यूशन रहेगा Vref डिवाइडेड बाय 2 raised power n minus 1. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों ये मेरी नजर में ये पॉइंट आया? क्योंकि आज जो हम दूसरा टाइप ऑफ
डीएसी करने वाले हैं। मैं उसका फिलहाल ये नाम लिख देता हूं। उसका नाम है R2R लैडर टाइप डीएसी। ठीक है जी, R2R लैडर टाइप डीएसी। अगर आपके जहन में हो गया, आई थिंक आपके नोट्स में तो होगा ही, जो हमने पिछला डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर किया था उस केस में हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंसेस के जो वैल्यू थे, मुझे चाहिए था R, फिर चाहिए था 2R, फिर चाहिए था 4R, फिर चाहिए था 8R। ये याद रखिएगा। एग्जामिनर में आस्क यू द क्वेश्चन, बेटा मुझे बताओ रजिस्टर टाइप डीएसी में क्या इशू है कि हमें R टू R की तरफ जाना पड़ रहा है। इशू ये है कि उसमें जो रेजिस्टेंसेस हमें लानी पड़ती है वो हमें बड़े प्रिसिशन से लानी पड़ेगी एंड वेरिएबल वैल्यूज लाने पड़ेंगे। मतलब एक है R, सपोज एक लाया आपने 10 ओम, दूसरा लाना है 20 ओम। अब 20 ओम को बराबर लाना, यू हैव टू यूज नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। अब 20 ओम लाया, तीसरा लाना है 40 ओम, अगेन यू हैव टू यूज अ नेटवर्क। सो 40 20 आपको कभी नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से आपकी रेजोल्यूशन पे, उसकी वजह से आपका जो फाइनल आउटपुट है या उसका प्रिसिशन में कहूं उस पे इफेक्ट आएगा। या 2 मिनट के लिए अगर आपने मैनेज कर भी लिया, लेकिन मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इतने प्रिसाइज रजिस्टर वैल्यूज 10 20 40 80। डू यू गेट माय पॉइंट? यस और नो? डू यू गेट माय पॉइंट? यस और नो? ओके, यू गॉट इट। सो उस वजह से हम क्या करते हैं, वी मूव टू अनदर टाइप ऑफ डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर व्हिच इज नोन एज R2R लैडर टाइप एडीसी। हालांकि जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको इसमें ये कहूं, इसमें भी दो टाइप्स है। एक तो नॉर्मल टाइप R2R डीएसी, और दूसरा है इन्वर्टेड टाइप R2R DAC. We may not go into these details, but just to mention, just to remember, ये भी possibilities हैं इनके types, but we will see one of the two types for our understanding and explanation, because इसकी explanation अभी थोड़ी देर में जो थोड़ी lengthy होने जा रही है. So we won't describe them as of now, but we'll just try to understand the operation of any general type of R2R ladder type DAC. ठीक है जी? चलिए जी, let's understand this second type of DAC with an example of a 4-bit R2R DAC. मैंने ली है एक एग्जांपल, एक 4-bit R2R DAC की, जो आपकी नोटबुक है ऑब्वियसली उसके लेफ्ट एक्सट्रीम पे बनाइएगा ये सो एक पॉइंट मार्क कीजिए ऐसे, और here you have a resistor connected to ground. You draw with me please. The first thing is a resistor. क्या शी? हमारा आप YouTube स्ट्रीम पे जाइए, स्क्रीन विजिबल है वैसे। किसी और को ये प्रॉब्लम है स्क्रीन विजिबल ना होने की? अच्छा, आप कह रहे हैं ये मैंने ज्यादा ऊपर लिखा, हमारा ये आप कह रहे हैं? हाँ हाँ। किसी और को स्क्रीन बंद हो गया बेटा? हमारा थोड़ा लोकेशन चेंज करो, हो सकता है लोकेशन की वजह से हो। आई मीन वही ना, नेटवर्क। सो हियर तो बहुत ज्यादा इंक दे रहा है।
हमारा कुछ सॉल्व हुआ मसला? So this is 0 volt, that is your ground. This is your VA. This is your VB. This is your VC and this is your VD. This VA is your LSB side, rather LSB bit, and this is your MSB bit. इसका मतलब I can write this also as B3, B2, B1 and B0. ठीक है ना? अच्छा, रेजिस्टेंस का वैल्यू R, ये वाला रहेगा 2R, ये वाला रहेगा R, ये वाला रहेगा 2R, ये वाला फिर से R, ये वाला 2R, ये वाला R है, ये वाला फिर से 2R है. Now this is called R to R ladder network. हमारा कुछ इश्यू रिजॉल्व हुआ आपका? So this is called as R to R ladder network. ये ladder network connected है आपके एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ. नेगेटिव टर्मिनल पे, एंड देयर यू हैव अ फीडबैक रेजिस्टर RF, and this happens to be your V out. ठीक है, मुझे कुछ पावर है. ये पार्ट आपके लिए विजिबल होगा, आई होप सो. Is this visible बेटा? अच्छा जी, तो ये है आपका पहली चीज जो है, ये आपका R to R लैडर डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर का सर्किट. ठीक है, यू शुड थाउन सही पर याद क्या करो, ये एक रेजिस्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बाकी सारे 1 2 3 4 बिट का रेजिस्टर है, तो 4 R2R होंगे. ये इसलिए एक्स्ट्रा लगाया गया है सो दैट जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टर आए, रेजिस्टेंस आए, हमेशा आए R. याद रखिएगा इस पॉइंट को. ये एक्स्ट्रा रेजिस्टर यहाँ पे इसलिए है सो दैट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आए हमेशा वो आए R, चाहे ये सारे हाई हो या इनमें से एक हाई हो या इनमें से कोई हाई नहीं हो. आप समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से अरेंजमेंट है. एडवांटेज क्या है यहाँ पे, हसीब आप बता सकते हैं? इफ यू आर ऑन द मीट, इफ यू आर ऑन दिस स्ट्रीम, देन इट्स ओके. रिजवान जरा आप बताएंगे एडवांटेज क्या है इस टाइप ऑफ, क्या क्या इनका वैल्यू जो है, एवरी रेजिस्टेंस इज इन टर्म्स ऑफ R नाउ. मतलब मैंने सपोज मैंने 10K का रेजिस्टर लिया, दूसरा होगा ऑब्वियसली उसका मल्टीपल. ठीक है ना, या वॉट एवर 5, मैंने 5 की लिया तो दूसरा उसका 2 टाइम्स होगा, तीसरा उसका 3 टाइम्स. सो मुझे एक ही टाइप ऑफ रेजिस्टर चाहिए, उसी के मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो मुझे वो एक प्रिसाइज वैल्यू की अब जरूरत नहीं पड़ेगी और ये चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो. चलिए जी, अब इसको फर्दर समझते हैं. कितना टाइम है हमारे पास? वी हैव अराउंड 20 मिनट्स. इसको वी विल ट्राई टू फिनिश दिस concept only. यही एक क्वेश्चन, एंड विद दैट वी विल क्लोज टुडेस क्लास. बट बी विद मी बड़े ध्यान से. तो इस पॉइंट को हम यहां कहेंगे Vx. ये जो वोल्टेज यहां पे है, इस पॉइंट को हमने कहा Vx. लिख लीजिए जरा, इस पॉइंट को हमने कहा Vx. ठीक है. अच्छा, जहां कहीं भी लॉजिक 1 होगा उसको हम कहेंगे Vref. जहां कहीं 0 होगा उसको कहेंगे ऑब्वियसली ग्राउंड या 0 वोल्ट, और Vref है 1 वोल्ट. ठीक है. इसका मतलब जहां अगर सपोज इन बिट्स में से कोई भी एक बिट हाई से कनेक्ट करना है तो उधर Vd के बदले लिखना है Vref, या Vd से कनेक्ट होगा Vref. ठीक है. ये एक और इंपॉर्टेंट एजम्पशन हो गया. सबने लिख लिया? एवरीवन डन? अच्छा, ये तो दिख ही नहीं रहा है.
ये क्यों नहीं बोल रहे रिजवान, ये दिख नहीं रहा है रिजवान? अच्छा दिख रहा था, लाइट नहीं पड़ रही इसके ऊपर। ओके ठीक है जी, चले जी चलते हैं आगे। ये भी नोट डाउन कर लिया ना? Now what we are trying to do is we are trying to analyze we are trying to find that on what exactly the output voltage depends, या मैं कहूं दूसरे जबान में मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं इस केस के लिए, ठीक है ना? तो in order to do that, in order to understand that better, let's go through an analysis. एनालिसिस एक छोटी सी करेंगे हम। इसमें आप लिखिए केस वन। केस वन ये है, assume B3, B2, B1, B0 equal to 0 0 0 0। That is VA पे भी 0 आएगा, सारे किससे कनेक्टेड है? 0 वोल्ट से, ठीक है ना? मैंने आपसे अभी कहा जहां कहीं भी लॉजिक 0 होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू 0 वोल्ट, और जहां कहीं भी लॉजिक 1 होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू VREF। VREF इज 1 वोल्ट फॉर टाइम बी। चलिए एजम्पशन 1 मैंने कहा कि सारी बिट्स जो है वो 0 है, देयरफॉर सारी वोल्टेजेस सारी जो ये है वोल्टेज पॉइंट्स जो है उस पे क्या जाएगा? 0 वोल्ट। एज अ रिजल्ट माय इक्विवेलेंट सर्किट, या एज अ रिजल्ट equivalent resistance at point Vx is equal to R। देखना चाहेंगे आप कैसे? देखिए, आइज ऑन बोर्ड प्लीज एवरीवन। मैंने कहा ये सारी 0 0 0 होने की वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस पॉइंट पे आएगी, दैट दिस पॉइंट सीज टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी इक्वल टू R। आई विल राइट दिस विद इन कोट्स। ओके, जरा एनालाइज करते हैं। अरूस कैन यू हेल्प मी टू एनालाइज दिस कि रेजिस्टेंस R है कि कितनी है? अरूस कैन यू हेल्प मी प्लीज? जस्ट डू इट। Is that correct? I think that's absolutely followed. So ये चीज फॉलो हो रही है, रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे R हुई। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा इस जगह के लिए? वो मैं जरा यहां पे बना लूं इक्विवेलेंट सर्किट इस केस के लिए। इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा मेरा R कनेक्टेड है विद ग्राउंड, क्योंकि ये सारे किससे कनेक्टेड है? विद ग्राउंड ओनली। एंड यही R जा रहा है आगे मेरे ऑप एम्प को नेगेटिव टर्मिनल में, जिसके आउटपुट पे एक रेफरेंस वोल्टेज लगी हुई है, सॉरी जिसके आउटपुट पे एक रेफरेंस रेजिस्टेंस लगी हुई है, एंड दिस इज नथिंग बट वी आउट। इज इट विजिबल बेटा? सो ये बन गया केस 1 का इक्विवेलेंट सर्किट। प्लीज ड्रॉ इट वेरी कॉशियसली एंड बड़े ध्यान से। अभी बताइए जिसको समझ नहीं आया, रेज योर हैंड। वुंचु आर्या सुल, रेज योर हैंड जिसको समझ नहीं आया। एनीवन? एंड बाय द वे वोल्टेज जो यहां पे होगी वो होगी V ऑफ X। 2 मिनट के लिए, बट
v ऑफ x जो है इस टाइम किसके बराबर है? क्या आप मुझे v ऑफ x का वैल्यू बता सकते हैं रिजवान? ये सबने नोट डाउन कर लिया बेटा? जरा रेज हैंड करो अगर सबने नोट डाउन कर लिया यहां तक। रेज योर हैंड प्लीज इफ एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन। जस्ट कीप इट लाइक दैट, जस्ट कीप इट लाइक दैट, ऐसे रखो, हाथ ऐसे रखो आप। आई जस्ट वांट टू सी के, हाँ, नाउ वी कैन लोअर इट। ओके, थैंक यू। सो दैट मींस आई कैन इरेज इट। आप देखिए जी, अच्छा, तो ये वोल्टेज है Vx, लेकिन Vx किसके बराबर है इस वक्त? Vx इज इक्वल टू व्हाट? Vx इज नथिंग बट, सिंस R इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये जीरो यहां पे चल के आएगा। Vx इज इक्वल टू जीरो। और चूंकि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो जरा मुझे बताइए इस केस के लिए V out इज इक्वल टू माइनस RF by R into Vin, but Vin happens to be equal to Vx, therefore minus RF by R into 0. So output is nothing but 0. समझ आया बेटा? समझ आया? ध्यान से देखो, इनपुट था 0 0 0 0, आउटपुट आ रहा है 0 वोल्ट्स। सही है गलत? सही है ना? Okay, now let's take example of another case. अच्छा, एक और केस की एग्जांपल ले लेते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक और केस की एग्जांपल ले लेंगे। बेटा इतना समझ आया? यस और नो? कोई तो बताओ। केस 2, केस 2, I assume B3, B2, B1, B0 equal to say 1 0 0 0, which means my बाय द वे, ओ एक चीज मैं भूल गया आपको बोलना, ये जो नहीं मैंने तो बोल दिया था, ये एलएसबी कहां से है बेटा? एमएसबी वाली बिट ये वाली है कि ये वाली है? एनीवन? एमएसबी वी डी है कि एमएसबी वी ए है? VD. Therefore, seeing this, I can write VD will be equal to Vref and VC is equal to VB is equal to VA is equal to 0 volts. Is this correct? सही है ना? Because VD हमारा MSB है। चलते जी जल्दी जल्दी से आगे। Therefore, equivalent resistance seen at this point Vx, जरा आप बताइए, खाली ये वाला जो पॉइंट है, ओके रिजवान जरा इस टाइम आप मुझे बताइए, खाली ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला वन लॉजिक वन से कनेक्टेड है, बाकी सारे जो ग्राउंड है, ठीक है ना? जरा मुझे बताइए इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा? यहां से शुरू कीजिए, शाबाश रिजवान। रिजवान, आर यू देयर? रिजवान आपने हैंड रेज किया है, हैंड तो डाउन भी कीजिए ना, ये तो है ही नहीं वहां। नहीं अच्छा, रिजवान ही नहीं, ये कोई रोल नंबर 18 है। Okay, Mumin, are you there? Mumin, it has been very long. We have heard something from you. Mumin Bashir, are you there? आपने सुना मैंने क्या बोला? आप कर सकते हैं? Can you help us with the resistance evaluation of the circuit? Okay. Tawkira, can you help us? Okay, can you just tell me
यहां से ओके 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 नाउ वेट यू हैव टू स्टॉप देयर। क्यों? क्योंकि यहां पे इस टाइम वीडी पे वी रेफ लगा है। सो ऑलमोस्ट आई वुड से काइंड ऑफ सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, फिलहाल मैं इक्विवेलेंट सर्किट जरा बना दूं आपके लिए। सो जितना आपने हमें हेल्प किया वो यहां तक हम पहुंचे। ये आपका 2R आ गया एंड ये दूसरा वाला 2R है, लेकिन ये है वी रेफ से कनेक्टेड। इज इट विजिबल? आई थिंक यस इट इज। सो दिस इज योर 2R एंड दिस इज योर अगेन 2R, लेकिन ये वाला पॉइंट है आपका Vx, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ठीक है ना? इज दिस विजिबल? ठीक है, क्योंकि देखो जी बेटा, यहां पे और यहां पे आप पोटेंशियल थोड़ा डिफरेंट है। ये दोनों आप पैरेलल में नहीं है, ये दोनों पैरेलल में नहीं है, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में किसी दो को रेजिस्टर्स को कहने के लिए पैरेलल में उनके अक्रॉस वोल्टेज तब की ना वोल्टेज सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां पे मैंने आपको इसलिए रोका बिकॉज वोल्टेज अब सेम नहीं है। तो ये जी आपका Vx पॉइंट हो गया। सो क्या मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकता हूं? अगर भी ये लर्न कॉलन here, if I straighten this up, if I redraw this, can I say that Vx, sorry, not Vx, if I take this Vref upstairs, not upstairs, right up, so Vref ये वाला पॉइंट है, मैंने इसको ऊपर खींच दिया। सो Vref से कनेक्टेड है एक आपकी 2R रेजिस्टेंस, this is your Vx and this is another 2R which is connected to ground. क्या मैंने कुछ चेंज किया या सब कुछ सेम है? आपको विजिबल है ये बेटा? तो अब किरा, इज इट विजिबल? ओके, मैंने इसका इक्विवेलेंट बनाया इसके बदले, मतलब आई कैन राइट, और ये सर्किट में इस तरह से भी बना सकता हूं। इससे अब क्या, इससे आपको विजुअलाइज थोड़ा बेटर हुआ। क्या मैं इसको वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के क्या मैं Vx का वैल्यू निकाल सकता हूं? यस और नो? Exactly right. It will be equal to 2R divided by 2R plus 2R into V ref. And R and R cancels out. Ultimately, the answer will be V ref by 2. So, अभी मैंने ये इरेज नहीं किया, मैंने जानबूझ के इरेज नहीं किया। रीजन बीइंग, नाउ you know, have you studied about Thevenin theorem? Okay, you have gone through Thevenin theorem. Thevenin theorem क्या है? It is a theorem wherein you are able to find a voltage at particular point, okay, and you call that as VTH, and you find the resistance seen through that point, and you call that as RTH. So if you want to find maybe then the current or some other things from this point, इस point से आगे, you replace whole of this circuit with RTH and VTH. Okay. So इस केस के लिए, केस 2 के लिए, केस 2 के लिए I would say the Thevenin equivalent
would look like something like this, that I have a voltage source now जिसकी इक्विवेलेंट वोल्टेज है Vref by 2, and I have the equivalent resistance which is R, nothing but RTH, and उसका वैल्यू है R. ओके, सो ये नेटवर्क है या जो रिजॉल्व होके जो नेटवर्क बना, उसमें जो वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज Vx, वो है एज गुड एज Vref by 2. ना कि मतलब यहाँ पे वोल्टेज होना, इसका मतलब है आई कैन रिलेट इट टू अ वोल्टेज सोर्स, लॉजिकल बात है. और जो सारी रेजिस्टेंस यहाँ पे है वो है बराबर किसके, आर के, और यही कनेक्टेड है टू माय ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड विद अ फीडबैक रेजिस्टर, एंड पॉजिटिव पे कनेक्टेड है आपका ये. सो दिस बिकम्स द फिगर फॉर केस 2. केस 2 के लिए इक्विवेलेंट फिगर ये बन गई. केस 1 की इक्विवेलेंट फिगर ये थी. थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जो ये समझ आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी सारी खत्म हो जाएगी. ओके जी. Arus, can you tell me what is the output of this circuit? This is an inverting amplifier. First thing is RF by R, the gain. Then the input voltage. What is the input voltage? That is RF by 2. Is that correct? Right? So, and अगर आप देखें तो this is your VTH part and this is your RTH part. Anyways, मुझे इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. So this, please note it down. Everyone, please note it down. This is a very important discussion for you to understand. We just have few minutes left. Oh no. अच्छा, इसको मैं ऐसे ही बना रखता हूं 2 मिनट के लिए. अब देखिए बेटा, मेरा केस 3 है. अब केस 3 क्या है? I assume case 3 B3 B2 B1 B0 to be equal to, इससे पहले हमने इसको वन किया था, अब मैं कहूंगा 0 1 0 0. That is your VD is equal to 0, your VC is equal to Vref, your VB is equal to 0 and your VA is equal to 0. ठीक है जी. इस केस में इसी तरह से जब आप RTH निकालेंगे, नाउ आई हैव व्हिच वन कनेक्टेड टू Vref? दिस वन इज कनेक्टेड टू Vref एंड ऑल अदर्स आर कनेक्टेड टू ग्राउंड. ठीक है ना? सो इस केस में अब मैं जल्दी से शॉर्ट में लिख लेता हूं. इस केस में RTH या, और आई विल से R equivalent is equal to R again. R equivalent is equal to R and your Vx is equal to, ये वाला जो पॉइंट है, your Vx is equal to Vref by 4. Exactly correct. Vref upon 4. You can calculate it also on your own. So case 3 के लिए मेरा RTH, या छोड़िए RTH मत कंफ्यूज कीजिए. अब ये जो R इक्विवेलेंट आता है, ये आता है फिर से R, और ये जो Vx की वोल्टेज आती है यहाँ पे, ये आएगी Vref by 4. ठीक है? सो आप जरा मुझे आउटपुट बताइए इस केस के लिए. Moomin, can you give me the output now? Moomin, can you give me the output please? Vx ये वाली वोल्टेज है.
सॉरी नहीं, Vx ये वाली वोल्टेज, इसका इक्विवेलेंट तो अब आएगा सेम, Vref by 4 आएगा यहां पे। Mumin, are you there? Mumin, are you there? I doubt. If you are okay, no problem. Let's move ahead. Burhan, are you there? Murtaza, are you there? बुरहान, आप मुझे बता सकते हैं बुरहान आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट नंबर कौन है? मुर्तजा, आप बता सकते हैं? ओके, टू कट इट शॉर्ट, और जरा आप ही बताइए आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी यहाँ पे? फर्स्ट, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है कनेक्शन, तो माइनस RF by R, so into input voltage है nothing but VRF by 4. ठीक है? Okay, let's move ahead to case number 4. Let's move. मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है. केस नंबर 4. केस नंबर 4 की पहली चीज जो चेंज होगी, ये वाली बिट 0 होके ये वाली बिट 1 करेंगे, मतलब B1 वाली बिट 1 करेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी VC भी हो जाएगा फिर से 0. आप एनालाइज कीजिए, VD VC और VB अब हो जाएगा कनेक्ट टू Vref. ये इसके लिए आपको वीडियो मत रिपीट करना पड़ेगा, प्लीज डू दैट, बट आई विल मूव स्लाइटली फास्ट हियर. तो VA तो खैर 0 है ही है, तो RTH या R इक्विवेलेंट, RTH को छोड़ दीजिए, आप जहन से निकाल दीजिए. R इक्विवेलेंट जो है हमें आएगा किसके बराबर? R के बराबर. फिर से वो आप एनालाइज करके देखिएगा. और ये जो Vx है, ये वाला पॉइंट Vx इस टाइम आएगा Vref by, यू कैन क्लियरली सी ए पैटर्न, और आपको एक्चुअली पता चल रहा है वेट, हर एक पॉइंट का वेट आपको पता चल रहा है. अंत में हम क्या करेंगे, इन सारे वेट को ऐड करेंगे एंड वी विल फाइंड अ जनरल फार्मूला. एनीवेज, आगे चलेंगे. Vref by 8, इसका मतलब इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनेगी, इक्विवेलेंट डायग्राम अब ये बनेगी, सारा कुछ सेम रहेगा Vref by 8, लेकिन V आउटपुट चेंज हो जाएगा. फिर से V आउटपुट अब रहेगा Vref by 8. आर यू एबल टू सी द पैटर्न? ओके, केस नंबर 4 हो गया. ये केस नंबर 4 का सब कुछ सही है. केस नंबर 5 पे जाते हैं. केस नंबर 5 में अब B3 B2 B1 B0 एज्यूम करेंगे हम. लास्ट वाली बिट जो है वो हाई है, लास्ट वाली बिट मतलब ये वाली LSB वाली. सो VD VC VB भी कनेक्ट होगा 0 से, और VA जो है VA हो जाएगा Vref से कनेक्ट. ठीक है? Therefore R इक्विवेलेंट जो है वो फिर से आएगी R ही. आप इसमें ट्राई कीजिएगा, Vref से कनेक्ट कीजिए VA को, और बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, वो R ही आएगा. एंड Vx जो इस टाइम आएगा, ये वाला वोल्टेज, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम. इफ यू रियली वांट टू फाइंड इट, यू कैन गो टू थेवेनिन थ्योरम एंड फाइंड इट. सो Vref आएगा इस टाइम, सॉरी Vx आएगा Vref by 16. सो दिस becomes the diagram for case 5. Vref by 16 वोल्टेज यहां पे होगी, एंड आउटपुट अकॉर्डिंगली चेंज होगा टू V out into Vref by 16. अगर आपने सही से अपने नोट्स लिए होंगे ना, आई बिलीव यू कैन क्लियरली सी अ पैटर्न. ठीक है ना? और अगर आप इस टाइम सही नोट्स नहीं बना रहे हो, प्लीज एड देम आफ्टर वॉचिंग इट केयरफुली, because you can pause and you can just redraw this diagram over and over again. Okay, this is case 5. Now let's go to another case. Let me go to case number 6. Say case number 6 में, case number 6 मेरी सारी बिट्स है 1 1 1. Therefore
VD is equal to VC is equal to VB is equal to VA is equal to VREF. क्या ये सही है कि गलत है? महरूश आप लाइन पे हैं? महरूश आर यू देयर? If you Mahroush, are you there? Roll number 21, are you there? Anyways, let me continue. B3, B2, B1, B0 is 111. Therefore, ये सारे कनेक्ट होंगे विद VREF. R equivalent फिर से आएगा equivalent to R. But now, your Vx will be equal to, ये जो आपका Vx है, it will be equal to VREF by 2 plus VREF by 4 plus VREF by 8 plus VREF by 16. क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक एक करके हर एक बिट को हाई कराया एंड यू केम टू नो हर एक बिट का जो वेट या वोल्टेज कंट्रीब्यूशन जो है हर एक पर्टिकुलर लाइन का वो है VREF by 2, 4, 8, 16. So when all of these bits are high, the equivalent is VREF by 16. The equivalent is VREF plus 2 plus VREF by 4 plus VREF by 8 plus VREF by 16. अच्छा, ये जरा अब हो गया इतना. अब केस नंबर ये हमारा है 7. आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट फॉर सम टाइम. और सम टाइम क्या, अब तो परमानेंट इरेज करना है. सो इस केस के लिए, केस नंबर 7 के लिए जो इक्विवेलेंट वोल्टेज बनी वो बनी VREF by 2 plus VREF by 4 plus VREF by 8 plus VREF by 16. ठीक है ना? So that means यहां पे वोल्टेज ये है, आउटपुट वोल्टेज ये है. अब मुझे बताइए जरा, ये मैं इरेज करके, मुझे इस केस में बताइए, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, मुझे इस केस में बताइए वी आउट जरा किसके, अरूज कैन यू हेल्प मी अगेन प्लीज वन लास्ट टाइम. वी आउट किसके बराबर होगा इस टाइम? Okay, let's write the gain at the last. First tell me what is the voltage. V out is equal to Vref. इतना क्लियरली दिखता है आपको? ये तो आ गया इसका वैल्यू. When B3, B2, B1, B0 is equal to 1, 1, 1, 1. Now if I want to find the general formula, मैं बजाय इसका 1, 1, 1, क्योंकि मैंने यहां पे 1 अज्यूम किया, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, कैन आई राइट जनरल फॉर्मूला में V out is equal to Vref into B3, right, divided by 2 plus, और उस will it be right to, because मैंने यहाँ पे assume किया है 1, 1, 1, 1. So here I am deriving the general formula. So instead of 1 or 0, I am writing B3, B2. Let me write for the timing. 16 into minus RF by R. Visible है ये corner? I think yes, it is visible. So I can now erase this analysis and all that.
And with that, we'll conclude. That's the end of the story. And we will close. But just one important point. So, if I multiply this R over here along this path, teacher, or let's not do that. Let's just kind of rewrite the same thing again. Or I'll actually, so V out is equal to Vref. मैंने इस Vref को कॉमन लिया, ठीक है जी. Vref डिवाइडेड बाय 16 और इस 16 को कॉमन ले लिया, ठीक है जी. 16 को मैंने यहां से बाहर निकाला तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई आएगा, कितना आएगा? प्लीज टेल मी इफ इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. व्हाट आई डिड इज मैंने Vref को बाहर निकाला और इस 16 को बाहर कर दिया. बाकी जो बचा है ऊपर आपको दिख रहा है 2 इंटू B1 प्लस 1 इंटू B0. क्योंकि देखिए 16 को बाहर किया तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर 1 मल्टीप्लाई किया. 8 में से 16 निकाला, ऑब्वियसली इट इज 2 टाइम, तो 2 ऊपर आता है. 4 में से मुझे 16 निकालना है बाहर, तो ऑब्वियसली ऊपर मल्टीप्लाई 4 ही आएगा. एनीवेज थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा. तो यहां पे आएगा माइनस RF बाय R अपना ही जो है. विजिबल है बेटा? हाँ. सो क्या ये फिर से वही फॉर्मूला नहीं बन गई जो हमने इनिशियली देखी थी? कौन सी फॉर्मूला? It is again, it can be represented as Vref divided by 2 to the power n, summation of I going from 0 to n minus 1, 2 to the power I, Bi into minus Rf by R. So, if I relate this to the फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले दिन बताई फॉर फाइंडिंग द रेजोल्यूशन, सॉरी, फॉर फाइंडिंग द एनालॉग वोल्टेज, which was R resolution part multiplied by decimal equivalent multiplied by gain. That's the end of the story. आपको समझ आया क्या हुआ? So वही चीज फिर से, वही जनरल फॉर्मूला फिर से निकल के आ गया, दैट रेजोल्यूशन. लेकिन एक पॉइंट नोटिस करने वाला, व्हेन इट इज R to R लैडर, लेकिन उस टाइम मैंने R to R लैडर के बारे में कहा था, वेटेड लैडर के बारे में नहीं कहा था. सो व्हेन इट इज R to R लैडर, रेजोल्यूशन निकलेगा इस फॉर्मूला से, Vref डिवाइडेड बाय 2 raised power n, -1 आप जरूरत ही नहीं. सो 2 raised power n, रादर इसमें आप इस यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमने डिराइव किया ना बाकायदा. सो समेशन, दिस इज द डेसिमल इक्विवेलेंट and then this is the gain. So always remember, your analog output will be resolution into decimal equivalent into gain, whereas if it is not mentioned kaun sa amplifier kya hai, gain can be taken as 1. When it is not mentioned which type of DAC it is, resolution needs to be taken as Vref divided by 2 raised power n minus 1. And if it is R to R, it should be Vref divided by 2 raised power n. If it is weighted ladder, it should be Vref divided by 2 raised power n minus 1. And